मेरे को एक ऑफिस से धक्के दे करके लिटरली बाहर निकाला गया था, धक्के दे करके। चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। Creative Entrepreneur of the Year, Mr. Sandeep Maheshwari, Images Bazaar. Images Bazaar के researchers the strategists produce are not just exceptional in quality but also extremely. Guys, आपका बहुत स्वागत है पीपो में। मैं हूं आकाश। आपने पिछले वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा ब्लॉगर बनने जा रहा है और बनेगा। बहुत मजा आया, ऐसी पॉजिटिवता आ गई कि अब 2 दिन में अच्छा लग रहा है देख के, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच सर। आज का वीडियो भी बहुत इंस्पायरिंग और बहुत मोटिवेटिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि जो चीज दिल से निकलती है ना, वो दूर तक जाती है। और जिस इंसान के बारे में बात करने वाला हूं, वो इंसान मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। गाइज, मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूं कि आज मैं उस व्यक्ति की बात करने वाला हूं जो व्यक्ति बचपन में बहुत शर्मीला था, बहुत हिचकिचाता था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, दोस्त बहुत कम थे। ये शख्स बड़बोला नहीं है, जो बोलता है ना उससे ज्यादा करके दिखाता है। ये फेक नहीं है, ये रियल है। शायद बड़े बड़े सूट नहीं पहनता या कोई चोला नहीं पहनता, बस आपकी तरह ही बात करता है, आपकी तरह ही दिखता है। पर इसके चेहरे पे जो ग्लो है, इसके चेहरे पे जो स्माइल है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी छाप छोड़ देता है। एक ऐसी छाप जिसको देखकर, जिसकी बातें सुनकर आप प्रभावित ही नहीं होते, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो समझ के साथ, क्लैरिटी के साथ। बार बार इन्होंने कहा है कि इनका जो मकसद है वो है ये सिखाना कि डीपर डायमेंशंस ऑफ लाइफ क्या होती हैं। ये उन चीजों की बात करते हैं जो इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने इनको सिखाया, और इतनी सिंपली कि आपको सोचना भी ना पड़े। एक ऐसे इंसान है जिन्होंने युद्ध को प्रभावित किया, मोटिवेट किया दशकों से, ना तेज बोल के, ना सफेद बाल दिखा के, बिल्कुल रियल फेस के साथ। जो अंदर वही बाहर करना है, और वो करना भी आसान है। अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? और आपको बोलते हैं कि आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो सही मायनों में बिना पैसे लिए आपके लिए करते आ रहे हैं। जहां लोग एंटरप्रेन्योर्स बन के पैसा कमाते हैं, पैसा ऐंठते हैं, वहीं ये फ्री लेक्चर्स, फ्री सेमिनार्स होल्ड करते हैं, फ्री यूट्यूब वीडियोस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की, उनकी जर्नी की, उनकी लाइफ की, और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनकी लाइफ के। क्यों वो मोनेटाइज नहीं करते अपने यूट्यूब चैनल को, क्यों वो अपने सेमिनार से बिल्कुल नहीं कमाते, और अगर कमाते होते तो कितना कमा लेते, क्या उनके इनकम सोर्सेज हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। ये वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। तो इस बात करते हैं द बेस्ट, द मोस्ट रियल एंड द मॉडर्न गुरु ऑफ मोटिवेशन ऑफ इंडिया, संदीप माहेश्वरी की। और इससे पहले उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स संदीप माहेश्वरी की लाइफ से जो आपको बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं। तो वो इंसान जो हजारों की संख्या के लोगों को भी प्रभावित करता है अपनी एनर्जी से, अपने पैशन, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, उनको मोटिवेट करता है। वही इंसान बचपन में, शायद आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत इंट्रोवर्ट थे, कॉन्फिडेंस तो जैसे था ही नहीं, उनके कोई दोस्त नहीं थे, बहुत हिचकिचाते थे किसी से बात करने से। 2003 में जब उनका फोटोग्राफी का बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, तो उनको लगा कि शायद कुछ शेक करने की जरूरत है, यहां भूचाल लाने की जरूरत है, और उन्होंने बना दिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने 11 घंटे से भी कम में अराउंड 10,000 शॉट्स लिए 122 मॉडल्स के साथ, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। और उसके बाद वो बन गए दिल्ली के वन ऑफ द बिजिएस्ट फोटोग्राफर्स। उनकी लाइफ में कई ऐसे एपिसोड्स हुए, उन्होंने हर एक एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखा। इंसान सक्सेस तभी पा सकता है जब उसके साथ कुछ ऐसा हो जो उसको झंझोड़ दे, हिला दे, और संदीप माहेश्वरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार जब वो इवेंट मैनेज कर रहे थे अपने दोस्त के साथ, उस दोस्त ने उनको धोखा दिया, सारे पैसे लेकर उड़ पड़ा। बट उस इवेंट को मैनेज करने के बाद ही जो स्किल उन्होंने सीखी वो काम आई जब इनका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जब उनके फादर, जिनका एल्युमिनियम बिजनेस था, जब वो ठप हो गया तो उन्होंने हार नहीं मानी। 19 साल की एज में उन्होंने शैम्पू बेचा, 2,500 के शैम्पू को 4,500 में बेचा। इनफैक्ट थोड़ा और पीछे जाएं तो जब वो 13 साल के थे, जब उनके पास मोपेड थी, 2 व्हीलर थी, तभी उन्होंने अपने फादर को बहुत आश्चर्यचकित किया जब उन्होंने उस मोपेड के थ्रू भी पैसे कमाए। अपने फ्रेंड्स को, जिनको किसी के साथ डेट पे जाना था या अपने लेजर के लिए उस मोपेड को यूज करना था, तो उसके उन्होंने 50 रुपए चार्ज किए प्रति घंटा। उन्होंने एक मार्केटिंग पे बुक भी लिखी, चाहे वो बुक फेल हो गई, चाहे वो बुक नहीं बिकी, पर उनको उस बुक को लिखने के बाद अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करना, ऑर्गेनाइज करना और एक स्टोरी में वीव करना आ गया, जो कि उनके सेमिनार्स में, उनके लाइव सेशन में, उनके यूट्यूब वीडियोस में बखूबी पता चलता। इनफैक्ट 2006 में जब उन्होंने इमेजेस बाजार को फाउंड किया, उसके बाद वो कंपनी कुछ खास नहीं चल रही थी, कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने खुद कोर्स किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी और उस वेबसाइट को फिर से डिजाइन किया। तो जो समय लगता है साइट को खोलने में, इमेज को खोलने में, वो कहीं ना कहीं मिनट से सेकंड्स के अंदर आ गया।
उन्होंने देखा कि कैसे एक इंसान को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और कोई काम करे तो उसकी पूरी डीप जाके समझ होनी चाहिए। और ये सीखा उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन स्टीव जॉब्स से, जिनका मानना यह है कि कस्टमर को वो क्वालिटी दो शायद वो उसके सामने भी ना हो, पर आपकी जो सोच है वो कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी देने की हो। तभी वो इमेजेस बाजार में जो ब्रांड्स यूज करते हैं, जो कपड़े यूज करते हैं, वो ब्रांडेड होते हैं। वो ब्रांडेड लेबल्स हटा देते हैं। वो ब्रांडेड लेबल्स कभी भी कस्टमर को नहीं दिखते, पर वो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्टीव जॉब्स जब सर्किट पे काम करते तो इनर सर्किट को भी ब्यूटीफुली डिजाइन करते थे, जो कभी भी कस्टमर देखेगा भी नहीं। ये होती कमिटमेंट कस्टमर सर्विस की, और ये बखूबी उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत को चीख चीख के बयान करते हैं। जहां एक तरफ हम अपनी छोटी सी डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है ही नहीं, उसको लेकर के रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनकी पता नहीं क्या क्या डिसेबिलिटीज थी और वो क्या क्या कर गए, विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। इस दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी वो है जिसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। टेक माय वर्ड फॉर इट। ये इंसान सही में इस युग में, इस टाइम पे ऐसा काम कर रहा है जो सराहनीय नहीं, एक ऐसा काम है जो नतमस्तक कर दे हर किसी को। पर मुझे लगता है उनको अपना ड्यू अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ये दुनिया बस पैसे, दिखावे और नेटवर्किंग पे चलती है। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, मैं मार्केट में जाके भाषणबाजी करना नहीं चाहता, सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता हूं। और गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें कि संदीप माहेश्वरी का जो चैनल है वो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा? तो गाइस, अगर आप टाइमलाइन की बात करें तो 1980 में उनका जन्म हुआ। 1996 में उन्होंने अपना स्कूल चेंज करा। 1998 में उन्होंने अपनी 12th पास करी, और फिर 1999 और 2006 के बीच में जब इमेजेस बाजार सेटअप हुआ, उसके बीच में उन्होंने बहुत सारे काम किए और हर काम से बहुत ढेरों चीजें सीखी। 10+2 के बाद उन्होंने बीकॉम ज्वाइन किया KMC से DU में, पर 3rd ईयर में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने फोटोग्राफी का 2 हफ्ते का कोर्स किया और उसके बाद फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया। वो ये कहते हैं कि उन्होंने कॉलेज इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको लगा कि वो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। तो 12th करने के बाद 1999 से लेकर 2006 तक जब उन्होंने इमेजेस बाजार को सेटअप किया, उसके बीच 7 साल के अंतराल में उन्होंने कई चीजें करी। पहले उन्होंने फोटोग्राफी करनी शुरू करी बिकॉज वो मॉडल बनना चाहते थे। जब वो मॉडल बने और उन्होंने देखा कैसे हरास किया जाता है पोर्टफोलियोज के नाम पे लोगों को, तो उन्होंने खुद फोटोग्राफी करनी शुरू करी। उन्होंने मॉडल्स को सपोर्ट करना शुरू किया, बहुत कम दामों में उनकी फोटोज खींचनी शुरू करी। पर जब उनको पता चला कि एजेंसीज उन मॉडल्स को बोलती हैं कि किसी बड़े नाम के फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाओ, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सामने आया। फोटोग्राफी में अच्छा खासा कमा रहे थे, 25 से 30 हजार रुपए। पर उन्होंने साथ में MLM भी ज्वाइन किया, जिससे वो करीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने लगे महीने का। पर वो भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बुक लिखी, वो नहीं चली। पर जैसे मैंने बोला, हर चीज से वो सीखते गए। MLM से स्टेज पे बोलना, मार्केटिंग बुक लिखकर अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कर। 2006 में उन्होंने इमेजेस बाजार को सेटअप किया, जो शुरुआती झटकों के बाद उसने एक उड़ान भरी, क्योंकि वो जो मॉडल था वो बहुत जबरदस्त था। गाइस, इस प्लेटफॉर्म ने विन विन सिचुएशन प्रेजेंट करी सारे फोटोग्राफर्स के लिए, जिससे जो भी फोटोग्राफर्स अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और जब बिकती है तो उससे उनको कमीशन मिलता है। गाइस, इमेज बाजार धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडियन स्टॉक कलेक्शन है इमेजेस बाजार की। अराउंड 750 प्लस कंपटीटर्स हैं, पर इमेजेस बाजार हमेशा टॉप पे रहा है। 7,500 क्लाइंट्स प्लस इन 45 कंट्रीज एंड मोर। और इसी के चलते हुए संदीप माहेश्वरी को बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे। Creative Entrepreneur of the Year, Mr. Sandeep Maheshwari, Images Bazaar. Images Bazaar is studying the market trends images produce are not just exceptional in quality. पर गाइस, जहां इमेज बाजार से बहुत सारे अवार्ड्स मिले उनको, बहुत सारे पैसे मिले उनको, बहुत ज़्यादा तरक्की करी इनकम के मामले में, फाइनेंशियल्स के मामले में, पर वहीं संदीप माहेश्वरी को जाना जाता है उनके बिजनेस की वजह से नहीं, उनकी मोटिवेशनल स्पीकिंग की वजह से। 2019 में उन्होंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए यूट्यूब पर 2021 में, अब इसी महीने या नेक्स्ट महीने वो पूरे करेंगे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि ऐसा चैनल जो नॉन मोनेटाइज है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 2012 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और आज तक उन्होंने ढेर सारे यूट्यूब वीडियोस करें, बहुत सारे सेमिनार्स की, लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स, पर कभी भी एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। उस पर आएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ये चीज उनको यूनिक बनाती है और उसके पीछे बहुत सारी कहानी है। पर पहले बात करते हैं उनकी ऐसी 7 क्वालिटीज के बारे में गए जो संदीप को बहुत अलग बनाती हैं और जो आपको बहुत इंस्पायर और मोटिवेट करने वाली हैं। लेट्स गो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, रियल रहना, नेचुरल स्टाइल होना। उनकी ड्रेसिंग बड़ी कैजुअल है, ना कोई सूट ना कोई चूल्हा, पर उनके जो चेहरे पे स्माइल है वो इन्फेक्शियस है। डिपेंड करता है। अभी कह रहे थे क्या पढ़ा है, अब पढ़ा है, डिपेंड करता है। आई नो जी, ऐसे ही होता है। उनके जो चेहरे पे ग्लो है वो किसी भी इंसान को प्रभावित करे बिना नहीं छोड़ पाता। उनकी दूसरी क्वालिटी है पैशन,
बहुत तेज नहीं बोलें, पर जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। और इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट एनी मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव। सही मायने में असली मोटिवेशन गुरु वही है। जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स होंगे ना, मन में ये चल रहा होगा कि यार मजा आ गया, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ये है जिंदगी, ये जिया मैं। कभी आप उसको रोते हुए देखो तो कभी गुस्से में, पर उनका पैशन हमेशा दिखता है। और तीसरी क्वालिटी उनकी एनर्जी लेवल के पीछे का राज है गाइस, उनकी फिटनेस। वो उन लोगों में से नहीं कि जो बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। और वो लोगों की लाइफ चेंज करते हैं तो अपनी लाइफ में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इंप्लीमेंट करी, और उनमें से एक है अपने को फिट रखना, अपने को हेल्दी रखना। और उनके चेहरे का ग्लो ये बखूबी दिखाता है, जो कैसे आता है, किसी मेकअप से नहीं, लाइफ में असली वैल्यू के होने से, लाइफ में असली मॉरल्स और असली एथिक्स के होने से। गाइस वो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बात को बोलने से शर्मा जाए, हिचकिचा जाए। वो स्कूल टाइम में थे, पर स्कूल टाइम का भी एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। जब वो 11th क्लास में थे तो उनके नए स्कूल में कुछ ऐसा माहौल था कि बच्चों को पीट दिया जाता था। एक बार ऐसे ही एक पीटीआई सर ने उनको मारने की कोशिश करी, और जब मारा तो संदीप महेश्वरी इतना चिल्लाया और बोला कि मार के देखो मुझे फिर से, आप मारो। और रातों ही रात पूरे स्कूल के हीरो बन बैठे। संदीप महेश्वरी में वो चीज है जो कि एक कल्चर को कुछ नया सिखा सकती है। सब एक तरह से चल रहे हैं, पर संदीप कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ अलग करते हैं, ऑड वन आउट हो जाते हैं। जैसे यूट्यूब के मामले में मोनेटाइज नहीं करना अपने यूट्यूब वीडियोस को, अपने सेमिनार्स पे चार्ज नहीं करना। मैं आऊंगा इस चीज पे, क्यों नहीं करते। गाइस नेक्स्ट क्वालिटी इस युग में संदीप को बहुत अलग बनाती है, और वो है उनका एपॉलिटिकल होना। किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में उनका ना जुड़ना, नेटवर्क करना, पर उन लोगों से जिन लोगों को वो मोटिवेट करना चाहते हैं, जिन लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी वो संवारना चाहते हैं। उन लोगों से नहीं जिनसे उनको पावर मिले और अपनी मनमानी कर पाए, नहीं। और ये उनको बहुत अलग बनाता है। हमने बड़े बड़े इतिहास में बड़े बड़े गुरुओं की बात करी, पर द मॉडर्न गुरु, द रियल गुरु, दैट इज संदीप महेश्वरी। उनकी बात, उनकी वैल्यूज, उनके प्रिंसिपल्स दूर तक फैलाने चाहिए, बिकॉज ही इज लिविंग हिज लाइफ इन द ट्रूएस्ट वे पॉसिबल। गाइस अब बात करते हैं एथिक्स की, वैल्यूज की, जिसकी बात मैं कर ही रहा हूं, पूरे वीडियो में कर रहा हूं। पर ये क्वालिटी उनको बहुत अलग बनाती है, बिकॉज ये है उनकी क्वालिटी ऑफ बीइंग सेल्फलेस। गाइस इस जमाने में, इस युग में हर कोई हर चीज से कमा रहा है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन में हो, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे किसी भी तरह का उसका प्रोफेशन हो। और कुछ बुरा नहीं है, एक सोल्जर जब वॉर पे जाता है तो उसको भी सैलरी मिलती है। एक मेडिकल प्रोफेशनल जब सर्जरी करता है, जब ट्रीटमेंट करता है आपका, तो वो कमाता है। कुछ गलत नहीं है, एवरीबडी हैज टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। इफ यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, यू नो दैट्स इवन बेटर। बट संदीप महेश्वरी ऐसा नहीं है। संदीप महेश्वरी खुश हैं, जितना इमेजेस बाजार से उनको आ रहा है, उतना बिजनेस से आ रहा है, वो तो खुश हैं। उनकी जो लाइफ का पर्पस है, अबाउट मोटिवेशन, अबाउट फ्री लाइफ सेमिनार्स, अबाउट हिज यूट्यूब वीडियोस, वो ये है कि उनकी बातें सुन के उससे अपनी जिंदगी सवार के कोई किसी और की जिंदगी सवार पाए, ये उनका लक्ष्य है। तो मैं आप सबसे अपने पूरे दिल से कुछ मांगने वाला हूं। हो सके तो देना, नहीं हो सके तो मत देना। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे ये मांगता हूं, जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है, उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना, तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार, थोड़ी सी मदद कर देना। उनकी वैल्यूज की बात करें, उनकी एथिक्स की बात करें, तो बात यहीं नहीं खत्म हो जाती। उन्होंने कभी भी इमेजेस बाजार, जो उनका इतना बड़ा बिजनेस है, उसकी कभी भी प्रमोशन अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं करी। इट अगेन टॉक्स अबाउट हिज कोर वैल्यूज। अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस और अपने पैशन को हमेशा अलग रखा हुआ है। कौन करता है ऐसा? मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता तो जरूर बताना कमेंट्स में। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर गाइस। उनकी लाइफ में उन्होंने जितनी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व कर रही हैं, इसी को बेस लेकर उन्होंने अपने सारे सेशंस, अपने सारे वीडियोस में एक ही बात को ध्यान में रखा है कि कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। और आप उनके रिसेंट वीडियोस देखेंगे तो आप ये देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, वो यूथ को बुलाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं और अपना पूरा लेक्चर उस पर आधारित करते हैं। बड़े बड़े चीजें बोल के नहीं, बड़े बड़े सपने दिखा के नहीं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों के बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनको फाउंडेशन लेवल पे जाके, न्यूरो वायरिंग के लेवल पे जाके उसको ट्रीट करना, उसको ठीक करना, ये करते हैं संदीप महेश्वरी। और इससे पता चलता है कि संदीप महेश्वरी इस टाइम के सबसे रियल सेंस में एक मॉडर्न गुरु हैं, एक रियल सेंस में मोटिवेशनल गुरु हैं, जिनको अपने नाम के आगे ये मोटिवेशनल स्पीकर लगाने की जरूरत ही नहीं है।
उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके कैरेक्टर को देखकर, उनकी जर्नी को देखकर ही कोई मोटिवेट हो अपने। और गाइस अब आते हैं एक ऐसी चीज पे जो उनको बहुत यूनिक बनाता है। गाइस यूनिक उनको ये चीज बनाती है कि वो ऐसे एकमात्र शख्स हैं इस एज में, इस सेंचुरी में, जो कि बस पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसे की रेस में नहीं है, इन स्पाइट ऑफ अ बिग अपॉर्चुनिटी। और मैं बताऊंगा वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना कमा सकते थे वो। गाइस वो अपने किसी भी YouTube वीडियो से नहीं कमाते। उन्होंने अपना चैनल नॉन मोनेटाइज किया हुआ है और उनका जो चैनल है वो सबसे बड़ा चैनल YouTube का पूरी दुनिया में है जो कि नॉन मोनेटाइज है। अपने किसी भी सेमिनार जिसमें किसी में सैकड़ों, किसी में हजारों लोग आते हैं, किसी में 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते संदीप माहेश्वरी, और इसलिए उनको ये चीज सबसे खास बनाती है। और आप भी ये बात छाती ठोक के पूरी प्राइड के साथ कहेंगे जब आप ये पूरा वीडियो देख के ये चीज समझ जाएंगे। 7 महीने पहले अक्टूबर 2020 में उन्होंने एक प्लेज ली और उन्होंने बताया कि अभी ही नहीं, उनका चैनल, उनके वीडियोस, उनका जो काम है मोटिवेशन का, वो कभी भी उसको नहीं बेचा जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे उनको 100 करोड़ तक के ऑफर मिले। Irrespective of what your offer is, I'm not interested in anything. पर वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि शायद उस पैसे से चैरिटी हो सकती है और वो खुद के लिए यूज ना भी करे। पर वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा इंसान जिसकी लाइफ उनके लेक्चर्स से, उनके मोटिवेशनल वीडियोस से बदल सकती है, वो उसको पा ना सके। कि अभी जो करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें से मैं मानता हूं कि 90% ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए महीने का अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका क्या होगा? और तभी वो इसको पेड नहीं करते। उनका ये मानना है, उनकी जो वैल्यू है वो ये है कि कोई भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो हक रखता है उनके लेक्चर्स और उनकी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि YouTube की वीडियोस क्यों मोनेटाइज नहीं करे हुए, वो तो फ्री हैं, वो तो फ्री फॉर ऑल हैं, किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। पर उनका ये मानना है गाइस कि उनका जो काम है दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग डीपर डायमेंशंस ऑफ लाइफ को अच्छे ढंग से गहराई में जाके समझा जाए। और अगर आप उनके सेशन अटेंड कर रहे हैं और बीच में अगर ऐड आती रहे तो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गाइस इनफैक्ट इमेजेस बाजार को 2 से 2.5 मिलियन पेज व्यूज मिलते हैं हर मंथ। इनफैक्ट कहा जाता है कि इमेजेस बाजार के जो कस्टमर्स हैं वो एडिक्टेड हैं इमेजेस बाजार के। उनको ऐसी सर्विस, ऐसी कलेक्शन, ऐसा एक्सपीरियंस कहीं और नहीं मिलता। तो गाइस इमेजेस बाजार उनके लिए बहुत है। तो गाइस उनके YouTube चैनल पे करीबन 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं। मतलब ब्रांड डील अगर वो करना चाहते होते तो करोड़ों कमा चुके होते। पर ब्रांड डील्स को हटा दीजिए, पहले एड रेवेन्यू की बात करते हैं। गाइस उनके चैनल पे डेली 1 से 1.5 मिलियन व्यूज आते हैं और अगर महीने में देखा जाए तो अराउंड 30 से 45 लाख व्यूज। और अगर कंजर्वेटिव होकर बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल कैटेगरी आरपीएम को 20 रुपए रखा जाए तो करीबन 9 लाख रुपए महीने के कमा सकते थे संदीप माहेश्वरी, जिसका मतलब है अराउंड 1 करोड़ रुपीज इन अ ईयर। और उनके चैनल को अराउंड 9 साल हो चुके हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितना कमा चुके होते। ऑब्वियसली हिज सब्सक्राइबर्स हैव ग्रोन ओवर टाइम, बट कितना कमा चुके होते ओनली थ्रू एड रेवेन्यू एंड देन ब्रांड डील्स इज सेपरेट। मान लीजिए वो महीने में बस एक सेमिनार भी करते और करीबन उसमें 500 से 1000 लोग आते, जो ऑब्वियसली जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको देखकर आराम से आते, तो वो अराउंड 5 करोड़ रुपए साल के बना सकते हैं। और अगर सारी कॉस्ट वगैरह हटा दे तो एटलीस्ट 2 से 3 करोड़ रुपए वो साल के कमा सकते हैं आराम से। तो कुल मिला के करीबन 30 से 5 करोड़ रुपए वो फॉरगो कर रहे हैं एवरी ईयर। और उससे बहुत ज्यादा, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड डील्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क जो और लोग बना रहे हैं या बनाते हैं, जिनका गोल बस पैसा 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 होता है। पर संदीप के साथ ऐसा नहीं है। संदीप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं। संदीप एक ऐसा योगदान दे रहे हैं जिससे वो अपने आप को ऊपर नहीं लेके जा रहे, वो लीड कर रहे हैं और अपने साथ कई लोगों को, युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं और उनकी जिंदगी को ऊपर लेके जा रहे हैं। गाइस पैसा कमाने वाले, पैसा कमाना सिखाने वाले तो बहुत आएंगे, पर जिंदगी कैसे जीनी है ये बताने वाले संदीप माहेश्वरी बहुत कम आते हैं और बहुत कम आएंगे। अगर आपको भी उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन मिलती है तो बस एक काम कर दीजिएगा, आप उनके किसी भी वीडियो पे जाके बस एक कमेंट कर दीजिएगा कि आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग सो मच ऑफ वैल्यू। आई वॉन्ट एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस टाइम स्टैम्प, जाके कमेंट बॉक्स में एक बार ये बोल दीजिए कि संदीप माहेश्वरी इज माई हीरो। और अगर किसी वजह से संदीप माहेश्वरी ये वीडियो देखें तो उनको पता चल जाए कि कितने लोग कितना प्यार करते हैं उनको। गाइस आई होप दिस वीडियो वाज इंस्पायरिंग, दिस वाज मोटिवेटिंग, और शायद इस स्टोरी ने आपकी लाइफ में कुछ ट्रू वैल्यूज को ओरिएंट किया होगा। अगर ऐसा है तो ये वीडियो करने का मेरा मकसद पूरा होता। तो गाइस आपको क्या लगता है, कौन है सही मायने में मोटिवेशनल गुरु ऑफ इंडिया, या मॉडर्न गुरु ऑफ इंडिया, या मॉडर्न गुरु ऑफ द वर्ल्ड? ऐसे और कौन लोग हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया? जरूर कमेंट बॉक्स में उनके नाम जरूर बताइएगा। और आप चाहते हैं किसी और शख्सियत पे भी मैं ऐसे वीडियोस लेकर आऊं, ऐसा एनालिसिस करूं, उनकी लाइफ जर्नी को आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे आप बता सकते हैं hello@peapoy.com पे या इंस्टाग्राम पे डीएम करके। मैं आपके कमेंट्स और आपकी ओपिनियन की वेट करूंगा। ऐसी वीडियो में फिर से मिलूंगा। आप देख रहे हैं पीपॉय, मैं हूं का शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम। तब तक करना है, करते रहना है, बढ़ो आगे, मेरा टाइम
गया, आपका टाइम शुरू, आपका टाइम शुरू।